मिथुन राशि वालों, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है, वंदन है आपके मिथुन राशि भिड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अब आप खुश हो जाइए, ढोल नगाड़े बजाने का समय आ चुका है। देवी देवताओं ने आपकी सुन ली है, क्योंकि अब आपका आने वाला यह जो समय है, यह अब स्वर्ग के समान सुंदर होने जा रहा है। पूरा 2025 आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाला है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बंधुओं, आपके जीवन काल में अब देवताओं की पूरी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। एक दो नहीं, पूरे 5 देवताओं ने आपकी पूजा पाठ और भक्ति से, सरल हृदय से और जबरदस्त मेहनत और तपस्या से प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशियां लाने का मन बना लिया है। जी हाँ बंधुओं, यह महामाई की अनुभूतियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपकी राशि, आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। जी हाँ प्यारे बंधुओं, आखिर हर एक चीज का अंत होता ही है। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, हद से ज्यादा तकलीफें, कष्ट सही हैं, पल प्रतिपल मिलने वाली नई परेशानी और हर पल के दुख, तकलीफ और तिरस्कार से आप बहुत दुखी हो चुके हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपका जीवन किसी नर्क को भोगने के लिए मिला है। आपके किसी पिछले जन्म के किए गए पाप की सजा आपको इस जन्म में मिल रही है, क्योंकि आपने इस जन्म में तो कोई ऐसा बड़ा पाप, कोई बड़ी भूल की ही नहीं है जिसके लिए जीवन भर का कष्ट आपकी किस्मत में लिख दिया जाए। परंतु बंधुओं, यह समय का फेर है, समय का पहिया है। किसी के लिए धीमी चाल से चलता है तो किसी के लिए तेज गति से चलता है। आपके जीवन में अब परिवर्तन का समय आ चुका है और इस परिवर्तन के संकेत आपको मकर संक्रांति के तुरंत बाद से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, देवता जब कृपा करते हैं तो वे संकेत अवश्य देते हैं। बुद्धिमान जातक संकेतों को पहचान लेता है और उनके अनुसार जीवन में परिवर्तन करना शुरू कर देता है, तो देवताओं की पूर्ण कृपा जीवन में आ जाती है। लेकिन जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता है या जो लोग अपने आप को ही सब कुछ समझकर बैठते हैं, उन लोगों को ये संकेत दिखाई ही नहीं देते हैं, तो उनके लिए किसी भी समय में कभी भी कोई बदलाव नहीं होता है। क्योंकि दिव्य शक्तियों की जब तक कृपा और आशीर्वाद ना होंगे, जीवन में कभी सुख हासिल होगा ही नहीं। तो अब आपके लिए यह सुंदर समय आने वाला है। इसके संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आने वाले 8 से 10 दिनों में इन दिव्य शक्तियों के द्वारा दिए गए संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इन्हें आपको पहचानना है और हर एक संकेत के साथ कुछ न कुछ छोटी सी क्रिया और उपाय है जो आपको करने हैं। बस यही वो जरूरत है जो देवता चाहते हैं। देवता आपसे कोई चीज नहीं मांगते हैं, आपसे कुछ भी वो मांगते नहीं, वे आपको देना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें देवता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर समस्या यह आ जाती है कि हम ना तो कुछ समझ पाते हैं और ना ही अपने जीवन में कोई बदलाव लाते हैं, ना ही कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिससे देवताओं की कृपा निर्बाध रूप से हमारे जीवन में आ जाए। फिर हम कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे तो भाग्य ही कभी नहीं खुलते हैं, हम तो जीवन में बस कष्ट भोगने के लिए ही आए हैं। ऐसी बातें हम करने लगते हैं। खैर बंधुओं, ऐसा कुछ भी अब आपको नहीं सोचना है। अब आपको सारी बातें ध्यान से समझनी है। हम आपको इन 5 देवताओं का नाम बताएंगे। ये 5 देवता क्यों आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं, किस बात से वे आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, यह भी बताएंगे। इसके बाद हम आपको संकेत बताएंगे और संकेतों के साथ की जाने वाली क्रियाएं, उपाय, ये भी हम आपको बताएंगे। तभी तो पूर्ण ज्ञान होगा जब हर एक बात का विस्तार होगा। जी हाँ बंधुओं, बस आपसे हम यह चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी के प्रति हमारी भक्ति और प्रेम भाव भी सफल होगा। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए बिना समय गवाए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधु, जो इस चैनल कार्यक्रम पर आज पहली बार आए हैं वे यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि यह जो चैनल है और जो कार्यक्रम है यह मां भद्रकाली धाम से प्रसारित हो रहा है और आपके लिए यह सुनहरा अवसर है जब आप धाम से जुड़ सकते हैं, महामाई के परिवार के दिव्य परिवार के सदस्य बन सकते हैं। बस करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं, मैं भी धाम के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा करते ही तुरंत महामाई की कृपा आप तक पहुंच जाएगी और अगले 3 दिनों में आपको एक बहुत अच्छी खबर, कोई ऐसी सूचना प्राप्त होगी जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ बंधु, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गुरुजी एक बात बताओ, आप कहते हो वीडियो में कुंडली का विश्लेषण करवाओ, क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है? हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाइयां देता है और वे दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बजाय इसके कि हम ऐसे ही अंदाजे से दवाइयां लेते रहें, खाते रहें, कभी ठीक होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी रिएक्शन भी हो सकता है। आपकी कुंडली जो है वह आपकी रिपोर्ट है, आपका एक्सरे है कि आपके जीवन में कहां कष्ट है, कौन सी ग्रहों की दशाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, परेशानी आपके जीवन में पैदा कर रही हैं। कोई दोष तो नहीं है, जैसे पितृ दोष होता है, ग्रहों से अलग अलग ग्रहों से जनित होता है, कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखा देंगे तो आपको सटीक समाधान मिलेंगे, समस्याओं का सही कारण पता चलेगा और जीवन में खुशहाली आएगी। नहीं दिखाएंगे तो अंदाजे से दवाइयां लेते रहिए, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, मकर संक्रांति के तुरंत बाद अगले 8 से 10 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे संकेत आपको मिलेंगे जो प्रमाण होंगे कि इन देवताओं ने, दिव्य शक्तियों ने आपके ऊपर कृपा करने का मन बना लिया है। इन संकेतों को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि कोई भी संकेत यदि आपसे मिस हो गया तो आप शायद इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से गवा बैठेंगे। याद रखना कि देवी देवता कभी साक्षात किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, उसके लिए हजारों साल का तप लग जाता है, लेकिन देवी देवताओं की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है थोड़ी सी मेहनत से ही। तो जब देवी देवता कृपा करते हैं तो वे संकेत के माध्यम से इंसान को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं, उसकी मदद करते हैं और किसी न किसी को माध्यम बनाकर उसके जीवन का उद्धार करते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब आपको ऐसे में इन संकेतों को पहचानना बेहद आवश्यक है। तो ध्यान से सुनिए, संकेत क्या रहेंगे। सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपके राह का जो बाधक है, जो आपका शत्रु है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, किसी न किसी बात में आपको उसने अटका कर रखा है। या तो वह आपके रुपए पैसे लेकर बैठा है, या उसकी वजह से आपका कोई भारी नुकसान हो गया है, या फिर वह आपका शत्रु है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति तुरंत आपके मार्ग से हट जाएगा, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। आपको यह बात थोड़ी अजीब सी अवश्य लगेगी। पहले जहां वह आपके खिलाफ कुछ न कुछ जहर उगलता रहता था, आपके लिए परेशानियां खड़ी करता रहता था, अब अचानक ऐसा हो जाएगा कि वह चुपचाप रह जाएगा। आपसे नजरें यदि मिलेंगी भी तो वह नजरें चुराने लगेगा, आपकी तरफ देख भी नहीं पाएगा, आपके सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा और आपके रास्ते में अब कांटे बिछाना बंद कर देगा। यह पहला संकेत है जो शत्रुनाश, शत्रु शमन की ओर इशारा करता है। दूसरा संकेत, दिव्य जीव जंतु आपकी ओर आने लगेंगे। दिव्य जीव जंतु, वैसे तो हर एक जीव जंतु दिव्य ही है, ईश्वर की कृति है, सृष्टि से निर्मित हुआ है। फिर भी कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें इन दिव्य शक्तियों का सीधा वाहक माना जाता है, जैसे गाय है, नीलकंठ का पक्षी है, हंस है, मोर है, उल्लू है, हाथी है, बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। तो अब होगा यह कि आपके आसपास ये जीव आने लगेंगे, आपको इनके अनायास ही दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। इनमें सबसे शुभ दर्शन है नीलकंठ के, जी हाँ बंधुओं, या फिर बरगद के वृक्ष के। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई ऐसा अवसर लग जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है कि आप किसी पेड़ के नीचे रुकते हैं, तो पता चलता है कि यह तो बरगद का वृक्ष है। इसी के साथ साथ आपको कहीं पर नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं। नीलकंठ बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है। मोर के दर्शन भी यदि होते हैं तो यह भी शुभ संकेत ही है।
एक बार हमने ऐसा ही संकेत किसी को बताया था, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, नीलकंठ के दर्शन तो हमने आज ही अपने घर की छत पर किए हैं। तो बस वहीं से उनका उद्धार हो गया, क्योंकि उन्होंने इस संकेत को अच्छी तरह से समझ लिया। कहीं से भी हो, किसी भी प्रकार से हो, आपको दिव्य जीव जंतुओं के दर्शन अवश्य होंगे ही। अब गाय तो सभी को दिखाई दे जाती हैं, तो गाय में भी कौन सी गाय ऐसी है जो शुभ संकेत लेकर आई है, इसका प्रमाण क्या है? तो गाय आपके दरवाजे पर आएगी, आपके दरवाजे की कुंडी भी बजाएगी, या फिर आपके दरवाजे पर बैठ जाएगी और गोबर वगैरह त्याग कर जा सकती है। यह संकेत अच्छा है। दूसरा कि आप घर से बाहर जैसे ही निकले तो आपको अपनी ओर आती हुई गाय माता दिखाई देगी। यह भी संकेत बहुत अच्छा है। तो गाय के विषय में यदि ऐसे संकेत दिखते हैं तो समझ जाइए कि यह दिव्य शक्तियों का संकेत है। उन्होंने आपके जीवन का उद्धार करना चुन लिया है। तो अब जब आपको इन दिव्य जंतुओं के दर्शन हो जाएं, संकेत मिल जाएं, तो आपको उसी दिन, जिस दिन ये संकेत मिले, उसी दिन भोले बाबा के मंदिर जाना है। भोले बाबा का नाम पशुपति नाथ भी है, यानी कि समस्त जीव जंतुओं के मालिक हैं भोले बाबा। और उस मंदिर में जाकर आपको भोले बाबा को मीठा जल समर्पित करना है। जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लेना, मिश्री भी मिला सकते हैं, थोड़े सफेद चावल और काले तिल मिला लें। इसके साथ आप जल समर्पित करें भोले बाबा को। इसी के साथ साथ मंदिर के दान पात्र में थोड़ी सी दक्षिणा, अंश दान अवश्य दें। इतना कार्य आप अवश्य करें। यह शुभ संकेत भोले बाबा की ही देन है, उन्हीं की कृपा है। इसी की वजह से उनका आभार व्यक्त करना बेहद अनिवार्य है। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक तीसरा संकेत भी है। अचानक से आपको धन लाभ हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी चीज आपको कहीं पड़ी मिल सकती है, जैसे कि कोई सिक्का कहीं जमीन पर आपको पड़ा मिल सकता है, थोड़े बहुत रुपए पैसे भी पड़े मिल सकते हैं, या फिर कोई किसी का जेवर है, जिसे ज्वेलरी कहते हैं, कोई अंगूठी है या कोई और ज्वेलरी का भाग है, आपको जमीन पर पड़ा मिल सकता है। यानी कि पैसे की आवक, धन लक्ष्मी स्वयं आपके जीवन में आने का मार्ग बना रही हैं। तो आपको यह संकेत यदि मिल जाता है, यानी कहीं रुपए पैसे पड़े मिलते हैं, कोई ज्वेलरी पड़ी मिलती है, या फिर आपको अचानक से कहीं से, जहां से उम्मीद ना हो, वहां से पैसे मिल जाते हैं, समझ जाइए कि यह संकेत मिल चुका है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपके घर में जो सबसे छोटी कन्या होगी, आपकी पुत्री भी हो सकती है, किसी और रिश्ते से आपकी भतीजी वगैरह या कोई और भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी सबसे छोटी कन्या आपके घर में सदस्य है, तो उसके लिए आप कुछ मीठा लेकर जाएं। जी हाँ बंधुओं, वैसे भी हमारे हिंदू धर्म सनातनी परंपरा की यह रिवाज है कि जब हम किसी के भी घर जाते हैं तो कुछ मीठा लेकर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। और यहाँ तक कि जब हम अपने स्वयं के घर भी बहुत देर के बाद जाते हैं, जैसे सुबह निकले हम अपने काम धंधे व्यापार पर, फिर लौटकर अपने घर वापस जा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चॉकलेट वगैरह, बिस्किट वगैरह या फिर कुछ और फल वगैरह अवश्य ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे आस लगाते हैं और बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। तो यदि आप बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट, खिलखिलाहट लेकर आते हैं तो उनके स्वरूप में भगवान ही हंसते हैं। इसलिए खाली हाथ कहीं न जाएं, इसका विधान है। अपने घर में भी खाली हाथ न जाएं, यह भी विधान है। तो आप यदि रोज का नहीं तो कम से कम जब आपको यह संकेत मिले तो अपने घर सबसे छोटे सदस्य के लिए, बेटा है बेटी है चलो कोई बात नहीं, बेटी है तो अति उत्तम, पुत्री है या भतीजी है या भांजी है, कोई भी रिश्ता हो, उसके लिए कुछ मीठा अवश्य लेकर जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यदि कोई छोटा बालक है तो उसे तो छोड़ ही दें, केवल बालिका को दे दें जाकर, यह भी गलत होगा। तो सबके लिए लेकर जाएं। अब यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ही नहीं तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों के लिए कुछ ले जाएं, थोड़ा बहुत कुछ चॉकलेट वगैरह ले जाएं, कुछ मीठा लेकर जाएं और उन्हें यूं ही बस खाने के लिए दे दें, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। याद रखना बंधुओं कि माता लक्ष्मी को मीठा बहुत पसंद है, इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर में यदि कुछ मीठा है तो उसे अपने घर की रसोई घर में रखिए, क्योंकि वहां माता लक्ष्मी अंदर तक आती हैं उस मीठे को खाने के लिए। जबकि माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन, जिन्हें अलक्ष्मी या दरिद्रता देवी कहा जाता है, उन्हें तीखा और खट्टा बहुत पसंद है। तो बहुत सारे लोग अपने घर के दरवाजों पर नींबू और मिर्ची लगाकर रख देते हैं, ताकि दरिद्रता यदि आए तो वहीं से अपना भोजन लेकर वापस चली जाए, घर के अंदर प्रवेश ना करे। तो यहाँ से आप समझिए कि यह उपाय इसी तरह कार्य करता है। अब अगला संकेत ध्यान से समझिए, यह आपसे जुड़ा हुआ है, आपके स्वयं से जुड़ा हुआ है।
आपके मन में जो हताशा और निराशा रहती थी, जो शारीरिक थकान रहती थी, यह छोटे मोटे रोग रुकावटें आपके शरीर में उत्पन्न होती रहती थी, उन सब से आपको अचानक मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, अचानक से आपको अपने सिर में बहुत हल्कापन महसूस होगा। जहां भारीपन महसूस होता रहता था, शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपकी सोच बहुत ऊंची हो जाएगी। जो आप कार्य करना चाहते थे उसके लिए आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका समय बदलने वाला है, यह बात निश्चित है। लेकिन आपका समय जब बदलेगा, यानी कि अनुकूलता आपके जीवन में आएगी, तब भी प्रयास तो आपको ही करना होगा, मेहनत आपको ही करनी होगी। तो यदि दिव्य शक्तियां ऐसा न करें, केवल आपको संकेत देती रहें और आपको बीमार, आलसी और काम को टालने वाला बनाकर रखें, तो आपका अच्छा समय आकर भी चला जाएगा, लेकिन आपके जीवन में इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। इसलिए दिव्य शक्तियां आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगी, आपको निरोगी बनाएंगी, आपके दिमाग में जागृति लेकर आएंगी, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे, गलत लोगों की संगत छोड़ देंगे। इसी के साथ साथ आपको यह भी समझ में आने लगेगा कि अब आपको जीवन में आगे क्या करना है। आपने जो नई योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं पर किस प्रकार कार्य करना है, यानी कि अपने आप मार्ग खुलने लगेंगे, विचार आने लगेंगे, जीवन में गति आने लगेगी। जी हाँ बंधु, यह बहुत बड़ी बात होती है। इसे महसूस करना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप इस चीज को महसूस नहीं करेंगे, इस विषय पर विचार नहीं करेंगे, आपकी सोच इस तरफ जाएगी ही नहीं। जी हाँ बंधुओं, कई बार हमने लोगों को जब उनके विचारों से परिचय कराया तो वे हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हमने कभी इस प्रकार तो सोचा ही नहीं। हम तो एक ही तरह से सोचते चले आ रहे थे कि अब तो ऐसा ही होगा, जीवन में ऐसा ही होता रहेगा, परेशान ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी जीवन में धीमे से, चुपके से अच्छे संकेत भी आ जाते हैं, लेकिन हम इतने अपनी परेशानियों के आदती हो चुके हैं कि हम उन परेशानियों, तकलीफों और रोजमर्रा की अड़चनों के चक्कर में अच्छे संकेतों को, शुभ संकेतों को देख ही नहीं पाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है कि कोई इंसान रेगिस्तान में भटक रहा है, भूखा और प्यासा, तो उसे रेत ही रेत हर तरफ दिखाई दे रही है, और उस रेत का वह इतना आदी हो चुका है कि कई बार छोटे छोटे तालाब पानी के उसकी आंखों के सामने से गुजर भी जाते हैं, तो वह भी उसे भ्रम समझकर जाने देता है और भटकता रहता है। जबकि अगर वह बुद्धिमानी से काम ले, जागृति उसके मन में आ जाए, तो परेशानी उसकी दूर हो जाए, उसकी प्यास मिट जाए, पानी का तालाब तो उसके सामने से आता ही रहता है। इसी प्रकार जीवन है। जीवन में जब हम एक ही चीज के आदी हो जाते हैं तो बदलाव हमें दिखाई ही नहीं देता है। तो यह सब चीजें आपको महसूस करनी ही पड़ेगी। रोज सुबह जागते ही ऊर्जा का एहसास आपके अंदर आएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी सोच उन्नत होगी और आप बुरे लोगों से दूरी बनाएंगे, गलत कार्यों से दूर रहेंगे और अपना समय बर्बाद करने से आप बचेंगे। लेकिन जब आप सोचेंगे तब ये चीजें और शक्ति के साथ आपको महसूस होंगी और बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आएंगी। लेकिन यदि आप सोचेंगे नहीं तो बहुत हल्का सा प्रभाव कुछ दिनों के लिए तो दिखेगा, लेकिन वापस फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा चलता चला आ रहा है। तो इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म में धारणा का विधान है। अब बंधुओं, बात इतनी सी है कि किसी भी बात को समझाया बहुत तरीकों से जा सकता है, लेकिन इस चक्कर में कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाता है और कुछ लोगों के पास इतना धीरज और धैर्य नहीं होता कि वे हर बात को समझें बारीकी से। उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पर एक एक मिनट की 30-30 सेकेंड की वीडियो देखने की आदत पड़ गई है लोगों को, इसलिए गहराई तक कोई जाना ही नहीं चाहता है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप बस महसूस करेंगे तो आपको बहुत कुछ परिवर्तित होता आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। और जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि हाँ, गुरुजी ने जो कहा वे बातें सचमुच में जीवन में घटित होनी शुरू हो चुकी हैं, तो आपको जिस दिन ऐसा महसूस हो उसी दिन आप बाजार जाइए और अपने घर के लिए हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर लेकर आइए। जी हाँ बंधु, हनुमान जी ने हाथ में पर्वत ले रखा है और हवा में उड़ रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर आइए और इसे आप अपने घर में 2-3 जगहों पर लगा सकते हैं। पवित्रता का ख्याल रखना है, इस बात को याद रखना।
पहले तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन बात यही है कि वहां पवित्रता होनी चाहिए। उस दीवार के नीचे जूते चप्पल नहीं पड़े होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए और उस दीवार के आसपास टॉयलेट वगैरह भूल कर भी ना हो। तो यहाँ आप ना लगाएं। अगर ऐसा कुछ है तो स्वच्छता पवित्रता है तब तो ठीक है, यदि नहीं तो आप अपने घर में पूजा घर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो ठीक सामने वाली दीवार पर लगाएं। यानी कि कोई भी ऐसी जगह पर आप लगाएं जहां उस तस्वीर की आप दिन में 2-4 बार दर्शन अवश्य करें। इसी प्रकार यदि आपकी कोई दुकान है, बिजनेस है, ऑफिस है, तो आप अपनी दुकान, बिजनेस, ऑफिस में जैसे ही प्रवेश करते हैं यानी मुख्य दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार पर काफी ऊंचाई पर इस तस्वीर को लगाएं। बहुत ऊंचाई पर यानी लगभग छत से जुड़ी हुई उस कोने पर ही लगा दें। तो जब आप वहां प्रवेश करें तो आपको यह तस्वीर के दर्शन हो जाए। चमत्कार ही हो जाएगा बंधु जब आप इस तस्वीर को लगा देंगे। जो एहसास, ऊर्जा के आप महसूस करेंगे अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में, वे कई गुना बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, अंतिम संकेत यह रहेगा कि आपका मन अचानक से धार्मिक होने लगेगा, सात्विक होने लगेगा। आप उल्टी सीधी चीजें खाना बंद कर देंगे। बाहर का उल्टा सीधा खाना जो होता है ना, जिसमें मिलावटें बहुत होती हैं, लहसुन प्याज बहुत होता है, मसाले बहुत होते हैं, या फिर तमाम तरीके के मांसाहारी भोजन होते हैं, उन सब को आप त्याग देंगे। आपके मन में धार्मिकता के भाव आने लगेंगे। आप अपने मोबाइल में धर्म से जुड़े वीडियो देखने लगेंगे, संतों की वाणी सुनने लगेंगे और भजन आदि सुनने में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आपके मन में भगवान के लिए भाव उत्पन्न होगा और आप खुद भी भजन गुनगुनाने लगेंगे। कभी कभी तो आप श्लोकों को भी गुनगुना लिया करेंगे और प्रतिदिन आपका मन मंदिर जाने को होने लगेगा। भगवान की पूजा पाठ भक्ति में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। धर्म का जो भाव है वह गहरा होने लगेगा। यह बहुत बढ़िया संकेत है, बहुत ही सकारात्मक संकेत है और बड़े भाग्यशाली लोग होंगे जो उन्हें जो यह संकेत मिलेगा। जी हाँ बंधु, मतलब कि भगवान खुद आपको बुला रहे हैं। वह आपने सुना तो होगा ही, कहीं पर हमने सुना था कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे वे आपकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। आप चाहे कितनी ही पूजा पाठ करते रहिए, और भगवान यदि चाहेंगे तो आपकी कुछ दिन की माला फेरने से, कुछ दिन के चालीसा पढ़ने से ही बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। यह वही समय है कि अब भगवान चाह रहे हैं आपको अपने पास बुलाना, यानी आपको अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, अपना प्रेम देना चाहते हैं, इसीलिए भाव उत्पन्न कर रहे हैं। यदि ऐसा आपके मन में आने लगे तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अपने आराध्य का, जिनका आप नाम लेना पसंद करते हैं, भजन गाते हैं, जिनकी लीलाएं कथाएं आपको अच्छी लगती हैं, उनका वॉलपेपर अपने मोबाइल में लगा लें। सबसे पहला काम यही करें। उसके बाद आपके आराध्य का जो दिन हो, जैसे भोले बाबा हैं यदि आपके आराध्य तो सोमवार के दिन, या फिर हनुमान जी हैं तो मंगलवार के दिन, आप एक काम करें, हवन कर लें अपने घर में। हवन करना बेहद आवश्यक होता है। हवन से हमारे आसपास की ऊर्जा जो नकारात्मक है वह भाग जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और देवताओं से हमारा संबंध बहुत मजबूत होता है। हवन एक बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति है। तो आप क्या करें कि उनके दिन पर, यानी भोले बाबा है तो सोमवार के दिन रात्रि के समय हवन का आयोजन कर लें और खुद ही कर लें हवन। किसी की आवश्यकता नहीं है आपको, बस शुद्धता का ख्याल रखें और हवन के बारे में अपने पंडित जी से पूछ लें थोड़ा बहुत, यदि आपको नहीं आता है तो। वैसे तो हम बता ही देते हैं, फूल लाइए, प्रसाद लाइए भगवान के लिए, और जो हवन की सामग्री होती है उस सामग्री को लेकर आइए और कपूर लाइए और थोड़ा सा हवन, केवल एक माला का हवन कर लीजिए। यानी कि भोले बाबा का जो मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र, जिसे महाशक्तिशाली महामंत्र भी कहा जाता है, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 आहुतियां कर लीजिए। इतना सा हवन कर लीजिए। यदि आपसे कोई छोटी मोटी भूल चूक भी हो जाती है तो वह स्वीकार्य है, आपके लिए क्षमा है, क्योंकि आप इतने अनुभवी नहीं हैं। यदि आपको अनुभव है तब तो सर्वोत्तम है, यदि नहीं है तो आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा आप कर लीजिए। बस हवन में मंत्र उच्चारण करते हुए 108 आहुतियां समर्पित कर दीजिए। इतना यदि आप कर पाते हैं तो बहुत ही शुभ संकेत है। देवता सीधे आपसे जुड़ जाएंगे और कोई भी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा और आने वाला समय आपका बहुत ही शुभ रहने वाला है। 5 देवताओं के विषय में हमने आपको बताया था, ध्यान से सुनिए।
5 देवता सूर्य देव हैं, शनि देव हैं, भगवान श्री हरि विष्णु हैं, माता लक्ष्मी हैं और हनुमान जी हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यह मकर संक्रांति के बाद का जो समय है यह सूर्य देव और शनि देव को समर्पित है। यह पूरा वर्ष मंगल देव को समर्पित है और इनके आराध्य हनुमान जी हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वे इस संसार के संचालक हैं। हर एक परिस्थिति में वे आपके साथ ही हैं, हर एक जीव का संचालन कर रहे हैं। लेकिन जब कोई शुभ घड़ी जीवन में आती है, जब दैवी शक्तियां घनीभूत होती हैं, तो वहां भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अवश्य मौजूद रहते ही हैं। तो इस प्रकार 5 शक्तियों का आपको साथ मिलने वाला है। अब आप हमें समय समय पर कमेंट करके या मैसेज करके यह अवश्य बताना कि आपको इनमें से कौन से संकेत मिले हैं। यदि मार्गदर्शन चाहिए तो आप फोन भी कर सकते हैं, हम आपको फोन के द्वारा सही मार्गदर्शन भी दे देंगे। और यदि कुंडली का आकलन कराना है तो इसके लिए भी हमने वीडियो में जो नंबर दिया है बस उसी नंबर का प्रयोग करना है। छोटी सी दक्षिणा के साथ आपका कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन हम करके आपको दे देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं। आप उन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। इसी के साथ साथ बंधु, हमारा आपसे बस यही कहना है कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।